ड्रग्स कन्या, जी हां, क्या रिया चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स कन्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुशांत के पिता ने पहली बार खुलकर यह आरोप लगाया कि रिया ही उनके बेटी की कातिल है। सुशांत के पिता का सीधा आरोप है कि रिया ने सुशांत को धीमा जहर देकर मार डाला। सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं, लेकिन जांच के दौरान रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। कभी पैसों के लेन देन की तो कभी काले जादू की, और अब इस मिस्ट्री में एंट्री हुई है ड्रग्स की। और ड्रग्स का पूरा खेल रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इस बीच सुशांत केस की जांच कर रही जांच एजेंसियों ने अब रिया चक्रवर्ती का जो पूरा परिवार है उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई की जो टीम है पिछले 2 घंटों से रिया के भाई शोविक से पूछताछ कर रही है, और जानकारी ये कि शोविक ही सुशांत की कंपनियों को देखता था, और जब सुशांत पूरी तरीके से डिप्रेशन में थे, जिस तरह की बात परिवार की तरफ से कही गई, उस वक्त तीनों कंपनियों की कमान एक तरह से शोविक के हाथों में थी। दूसरी तरफ ईडी ने एक बार फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सम्मन किया है। रिया के पिता से ईडी पहले भी कर चुकी है पूछताछ। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी से लगातार 7वें दिन सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा सुशांत के पूर्व सीए रजत मेवाती और कुक नीरज से आज भी पूछताछ हो रही है। तो आपको बता दें, शोविक से पूछताछ, तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं, उनको ईडी की तरफ से सम्मन भेजा गया है। तो शोविक से हो रही पूछताछ, और लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है जब डीआरडीओ दफ्तर में शोविक से लगातार हो रही है पूछताछ। कई और लोग भी हैं, सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हो रही है। 7वें दिन लगातार, यानी डे 1 से लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि घटना वाले दिन भी सिद्धार्थ वहीं पर मौजूद थे। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने ही शव को उतारा था, जैसे कि जानकारी खुद सिद्धार्थ पिठानी ने दी। शोविक से लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि जिन कंपनियों की बात सामने आ रही है सुशांत की, उन कंपनियों को शोविक ही देख रहे थे। रजत मेवाती से भी पूछताछ की जा रही है। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई, जहां रिया के घर के बाहर विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब विवेक, अभी वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि सीबीआई की एक टीम रिया के घर पर पहुंची थी, लेकिन फिर वहां से लौट गई। इस बारे में क्या पता चल पा रहा है? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई की रिया के घर पे कोई भी टीम अभी तक नहीं पहुंची है, और जो गाड़ियां पहुंची थी उनमें वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की थी। और इंद्रजीत चक्रवर्ती कुछ देर पहले मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में गए थे, वहां पर उन्होंने एक चिट्ठी दी है। चिट्ठी देने के बाद वो वापस अपने घर पर आए हैं, और कुछ समय पहले ही, मैं आपको कैंपस दिखाने रहा हूँ, कुछ समय पहले ही रिया के जो अपार्टमेंट है प्राइम रोज, वहां पर कुछ महिलाएं आ गई थी। उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी थी और रिया के परिवार वालों के खिलाफ और रिया के खिलाफ, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सब महिलाओं को बाहर निकाला है। और जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, उसके बाद जो रिया की जो सोसाइटी में, उनमें काफी ज्यादा नाराजगी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग की भीड़ काफी ज्यादा हो रही है। इसी वजह से रिया के पिता ने बाकायदा मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। अगर मैं आपको रिया का घर दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं कि रिया की जो फ्लैट है 101 फर्स्ट फ्लोर पर रिया रहती हैं, और अपने परिवार के साथ यहाँ पे पूरे रहती हैं। बताया जा रहा है किसी जगह सामने जो आप फ्लैट देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, वो रिया का फ्लैट है, और अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पे रहती हैं। लेकिन उनके जो भाई हैं शोविक चक्रवर्ती, फिलहाल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, जहाँ पे सीबीआई उनके साथ पूछताछ कर रही है। शोविक के साथ इस पूरे मामले में पहली बार पूछताछ हो रही है, और सीबीआई कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में जो आई विटनेस थे सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो उस दिन घर पे मौजूद थे, उनके साथ बैठ के बातचीत किया जा सके। और साथ ही साथ जो कंपनियां खुली थी उसको लेकर सामने आ रहा था कि कौन कौन मालिक थे, कौन कौन नहीं। लेकिन सबसे जो अहम जानकारी है वो है ड्रग्स को लेकर, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में जो सामने आया था उसमें शोविक का जिक्र किया गया था कि आखिरकार जो ड्रग्स की बातचीत हो रही है उसमें शोविक का क्या रोल है। सैमुअल मिरांडा, जो अभी भी सीबीआई के साथ पूछताछ हो रही है, दीपेश सावंत, एक अहम बंदा जो है दीपेश सावंत, जो सुशांत सिंह राजपूत का बेहद करीबी माना जाता था, वही सुशांत सिंह राजपूत को सारी खाने पीने की चीजें देता था। तो हो सकता है कि सीबीआई उस पूरे मामले में दीपेश सावंत और शोविक दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करे, और जो ड्रग्स का एंगल आया उसकी जांच करे। गायत्री, विवेक आप रहिए हमारे साथ। इस बीच ये भी बता दें कि रिया के घर के बाहर कुछ महिलाओं ने हंगामा और प्रदर्शन करने की कोशिश की। अचानक कुछ महिलाएं रिया के जूहू वाले घर के नीचे पहुंच गई और रिया की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। इन लोगों का आरोप है कि रिया और उनका परिवार ब्लैक मैजिक करता था। महिलाओं का दावा है कि रिया के घर काम करने वाली मेड से पूछताछ की जाए तो सारा का सारा सच आ जाएगा सामने। ये कुछ महिलाओं की तरफ से कहा गया है जो पहुंची रिया के घर पर हंगामा करने। जो मेड है ना, उसने पूछो, वो खुद बताएगी। मेड का क्या नाम?
थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था? हाँ, यही होता था। कितने दिनों तक होता था? रूम में 3 महीने तक हुआ है। विवेक, क्या कह रही थी ये महिलाएं और किस तरीके का आरोप रिया और उसके परिवार पर लगाती हुई नजर आई? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं हैं वो अचानक रिया के अपार्टमेंट में चली आई थी और रिया के अपार्टमेंट में आने के बाद ठीक उनके घर के नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है, उसके घर के नीचे वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी थी। और नारेबाजी शुरू करने के बाद वो साफ तौर पर कह रही थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत की काफी बड़ी फैन है और इस पूरे मामले में सुशांत की हत्या की गई है। और ये जो रिया चक्रवर्ती उनका परिवार है वो काला जादू करता था। एक बार फिर मैं अपने कैमरे से बोलूंगा, अगर आपको दिखा सके किस जगह से उन लोगों ने एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर में गए थे और उसी जगह पर जो जहां पर फर्स्ट फ्लोर रिया का घर है वहां पर ठीक उसके नीचे उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। आपको एक और बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया के पिता हैं वो पुलिस स्टेशन गए थे एक लेटर देने के लिए, और जैसे ही इंद्रजीत की गाड़ी प्राइम रोज अपार्टमेंट के अंदर आती है उसके साथ साथ वो महिलाएं भी साथ में अंदर आ जाती हैं और इंद्रजीत चक्रवर्ती को देखते ही काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगती हैं और उनके ऊपर आरोप लगाती हैं कि आपने इस सुशांत की हत्या की है और आप ही लोग ने पूरे ब्लैक मैजिक के तहत उसे फंसाया था। मैं आपको वो जगह फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा गायत्री, जहां पर ये पूरा जो प्रदर्शन हुआ था, जो महिलाएं घुसी थी, आप सामने देख सकते हैं कि जो गेट है, गेट के अंदर ही जो फर्स्ट फ्लोर है, जो रिया का घर है, उसके ठीक नीचे इंद्रजीत चक्रवर्ती अपने घर के अंदर जब जा रहे थे तभी कुछ महिलाएं अंदर आ गई थी। उन्होंने शोर शराबा काफी ज्यादा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने सबको एक एक करके बाहर निकाला और सोसाइटी के कुछ लोग थे उन्होंने भी आपत्ति जताई कि किस तरह से जो हंगामा हो रहा है वो देखना चाहते थे कौन हंगामा कर रहा है। तो पता चला कि जो कुछ महिलाएं हैं वो रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी। गायत्री, बिल्कुल, और इसी की शिकायत उनके पिता की तरफ से की गई है। आप रहिए विवेक हमारे साथ। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया के ड्रग्स माफिया से रिश्तों के सबूत मिलने के बाद एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच को तेज कर दिया और दिल्ली से जांच के लिए एक स्पेशल टीम रवाना हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी रिया चक्रवर्ती को जल्द समन भेजेगी। इसके अलावा रिया के दोस्तों से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एनसीबी पहले ही उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है जिनका नाम सीबीआई और ईडी की एफआईआर में दर्ज हुआ है। इस बीच एनसीबी ने रिया के साथ चैट करने वाले ड्रग डीलर गौरव आर्या की तलाश भी शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि एनसीबी की जो टीम है वो गोवा में कुछ जगहों पर उस ड्रग डीलर की तलाश में छापेमारी भी करे जिसकी रिया चक्रवर्ती के साथ चैट पर बातचीत होती थी। और आपको यह भी बता दें कि जल्द ही एनसीबी उस ड्रग डीलर को हिरासत में ले सकती है। तो इसके लिए लगातार गोवा में छापेमारी की जा रही है क्योंकि गौरव आर्या वो किरदार है, वो शख्स है जिसका नाम ड्रग चैट में सामने आया था, जिसके जरिए सामने आया था कि किस तरीके से ड्रग के लिए रिया चक्रवर्ती डील कर रही थी। तो अब एनसीबी का भी शिकंजा लगातार कसना शुरू हो चुका है। और इस सब के बीच ये भी आपको बता दें कि ईडी ने रिया के फोन की फोरेंसिक जांच करवाई थी जिसमें ड्रग से जुड़ी कुछ चैट सामने आई थी और इसी में एक चैट में रिया ड्रग डीलर गौरव आर्या से बात करती हैं। रिया गौरव आर्या को क्या लिखती हैं आइए वो आपको बताते हैं। वो लिखती हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है और एक बार एमडीएमए। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि तुम्हारे पास एमडीएमए है, जिस पर ड्रग्स डीलर गौरव आर्या जवाब देता है, लिखता है नहीं, खत्म है। रिया फिर व्हाट्सएप मैसेज लिखती हैं और पूछती हैं क्या इसके लिए कॉल कर सकती हूं, तो गौरव जवाब देता है मुझे लगता है हाँ। कुछ देर बाद गौरव फिर व्हाट्सएप मैसेज करता है और लिखता है बाहर आओ। कुछ मिनट के बाद गौरव का एक और मैसेज रिया के फोन पर आता है जिसमें लिखा होता है मुझे कार से मैसेज करो और फिर रिया जवाब देती है ओके। इसके अलावा ड्रग्स कनेक्शन में एक और व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। ये मैसेज 1 मई 2020 का है जिसमें सैमुअल मिरांडा किसी को लिखता है, हाय क्या तुम गांजे के 2 बैग दीपेश को 17,000 में दे सकते हो, एक हमारे लिए और एक उसके लिए, वो 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर कर देगा। सैमुअल मिरांडा का एक और व्हाट्सएप मैसेज भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है जिसमें सैमुअल क्या लिखता है वो भी आपको बताते हैं। वो लिखता है हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। उन्होंने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। केके सिंह के मुताबिक रिया लंबे समय से सुशांत को जहर दे रही थी। जरा सुनिए केके सिंह ने क्या कहा।
मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो रिया ही मेरे बेटे की कातिल है, ये कहना है सुशांत के पिता के सिंह का। एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से उन पर ईडी और एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ड्रग्स के इस डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आ चुके हैं और ये 8 चेहरे कौन से हैं वो भी आइए आपको बता देते हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा खुद रिया चक्रवर्ती ही है, जिसके इर्द गिर्द ड्रग्स का ये पूरा डर्टी गेम चल रहा था और अब तक इस डर्टी गेम में रिया के 7 यार सामने आ चुके हैं। इनमें एक का नाम है गौरव आर्या, जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। गौरव की तलाश में गोवा समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। ड्रग्स के डर्टी गेम में दूसरा नाम रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का है। आरोप यह है कि शोविक भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ था। तीसरा नाम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा का है, इस पर ड्रग्स खरीदने और पहुंचाने का आरोप है। चौथा नाम रिया की मैनेजर श्रुति मोदी का है, आरोप है कि वो भी ड्रग्स के इस खेल में शामिल हैं। पांचवा नाम है श्रुति मोदी की दोस्त जया साहा का। ड्रग्स के इस खेल में जया का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया और अब वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ड्रग्स के खेल में छठा नाम सिद्धार्थ पिठानी का है, जो सुशांत के साथ ही रहता था और आरोप यह है कि रिया तक ड्रग्स पहुंचाना इसी का काम था। आठवां नाम सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत का है। आरोप है कि दीपेश को ड्रग्स लाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सौंपा जाता था। तो ये 8 लोग जो इस ड्रग्स के डर्टी गेम में शामिल बताए जा रहे हैं और इनसे अब एनसीबी इन पर एक्शन लेगी। बाकायदा गौरव आर्य जिसका जिक्र चैट में था, उसको लेकर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो भी गोवा में शुरू कर दी गई है। चलिए सीधे विवेक की तरफ रुक, जो हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं रिया के घर के बाहर से। विवेक, एनसीबी की जो टीम है बताया जा रहा है कि दिल्ली से अब मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और एक टीम गोवा में छापेमारी कर रही है गौरव आर्या को लेकर, उन पर शिकंजा कसने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सीबीआई को लेकर भी कहा जा रहा है कि रिया से पूछताछ जल्द हो सकती है, दूसरी तरफ एनसीबी जिसने इस नाम रिया को मुख्य आरोपी माना है इस पूरे डर्टी गेम में। ऐसे में सबसे पहले शिकंजा कौन कसेगा, सीबीआई की एनसीबी? गायत्री, देखिए ये काफी बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से रिया और उसके परिवार वालों के खिलाफ 3 सेंट्रल एजेंसीज पूछताछ कर रही है, जिसमें पहली सीबीआई, ईडी और अब आखिरी में एनसीबी, तो इन तीनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया है और काफी संगीन धाराओं के तहत। एनसीबी ने तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें उनको अगर रिया को गिरफ्तार भी करना होगा तो 1 साल तक किसी भी को भी बेल नहीं मिलेगी। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आ चुके हैं जिसमें रिया खुद जो ड्रग डीलर है गौरव आर्या उससे बातचीत कर रही है और बाकायदा उसमें एमडी ड्रग्स मांग रही है। गायत्री, आपको बताना चाहेंगे एमडी ड्रग को जो पूरा नाम होता है उसे एमडीएमए कहते हैं और एक तरीके की पार्टी ड्रग्स होती है, रंग बिरंगी गोलियां होती हैं और सिर्फ उसे गोली को मुंह में लेना होता है कि ताकि किसी को शक ना हो। तो अपने आप में एनसीबी को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है और ये जो सबूत है वो ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती के फोन को रिट्रीव करने की कोशिश की थी तो सारा डेटा उसमें से बाहर आया था, तभी ये पूरी जो चैट है वो अब एनसीपी को यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को दे दी गई है। उसी के आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और बाकी के जिनके साथी उनके खिलाफ बाकायदा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में भी एनसीबी काफी तेजी से जांच कर रही है और यही वजह है कि जो गोवा में एनसीबी के दफ्तर है वहां पर उन्हें सूचना दी गई है कि इनको जो गौरव आर्या है उसे ढूंढा जाए, क्योंकि गोवा में बाकायदा एक होटल चलाता है और गौरव आर्या का कुछ जो ठिकाना है, कुछ जो घर है वो पुणे में भी है। यानी कि मुंबई की एएनसी और गोवा की एएनसी के साथ साथ जो दिल्ली एएनसी है, तीनों तमाम मिलकर एक टीम बनाई गई है जहां पर उनकी पूछताछ की और उसकी। चलिए बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे क्योंकि जो एनसीबी की टीम है वो अब दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। एक टीम गोवा पहुंची और गोवा में गौरव आर्या के ठिकानों पर लगातार चल रही है छापेमारी। और इस बीच आपको बता दें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गोवा में गौरव आर्या की तलाश में जुटी है और एनसीबी की जो टीम है आज गोवा के एक रेस्टोरेंट में जाएगी। बताया जा रहा है कि ये वही रेस्टोरेंट है जिसका मालिक गौरव आर्या बताया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट नॉर्थ गोवा के
अंजुना बीच पर है एनसीबी, इसके स्टाफ से भी पूछताछ करेगी। गौरव आर्या इस मामले में वो किरदार है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो ड्रग्स को रिया तक पहुंचाता था। गौरव आर्या और रिया के बीच की चैट जांच एजेंसियों को मिली है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक ड्रग्स चेन से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है। विकास सिंह को उम्मीद है कि मामले की जांच करी एजेंसियां जल्द सच सामने लाएंगी। पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था बाय उनसे छुपा करके, उनके बिना उनकी जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के, ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है। सिद्धार्थ पिठानी से आज एक बार फिर से सीबीआई पूछताछ कर रही है। लगातार 7वां दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है। इससे पहले कल की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि सुशांत की 3 कंपनियों में ऑनलाइन काम होता था, जिसकी वजह से सर्वर को सुरक्षित करने के लिए वो बार बार आईपी एड्रेस चेंज करता था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि वो आईपी एड्रेस इसलिए बदलता था कि कहीं सर्वर को कोई हैक ना कर ले। अब सीबीआई पिठानी के इसी बयान की जांच कर रही है कि वो वाकई में कंप्यूटर के सर्वर की सुरक्षा के लिए आईपी एड्रेस चेंज करता था, बदलता था, या फिर कोई सबूत मिटाने के लिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 8 जून को जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, तब उसने सिद्धार्थ पिठानी की मदद से सुशांत के घर पर मौजूद 8 हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया था, यानी उन 8 हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को डिलीट कर दिया गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन हार्ड डिस्क में ऐसा था क्या, कौन सा डेटा था जो रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ते ही एकदम से डिलीट करवा दिया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसकी जांच करवाने की भी मांग उठाई है। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। सुशांत केस में एक और अहम किरदार संदीप सिंह से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। संदीप सिंह कल ही दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। संदीप सिंह खुद को सुशांत के दोस्त बताते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि संदीप सिंह की कॉल डिटेल अगर खंगाली जाए, देखी जाए, तो वो कॉल डिटेल से बताती कि पिछले 1 साल में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके अलावा संदीप सिंह की कॉल डिटेल से यह भी जानकारी निकलकर सामने आती है कि वो इस मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों के संपर्क में भी थे और उसने उन जांच अधिकारियों से 5 बार, जी हां 5 बार फोन पर बातचीत की थी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी कि संदीप सिंह सुशांत का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर के संपर्क में भी थे। सीबीआई आज इन्हीं से जुड़े सवाल संदीप सिंह से कर सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन जुड़ने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने चौंकाने वाला दावा किया है। कंगना ने ट्वीट कर दावा किया कि जब वो नाबालिग थी तो उनके मेंटोर उन्हें भी ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला दिया करते थे ताकि वो पुलिस के पास नहीं जा सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि फिल्मों की पार्टियों में उन्होंने ड्रग्स का पूरा खेल देखा है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मदद की पेशकश भी की है, लेकिन उन्होंने अपने करियर और जान को खतरा बताते हुए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग भी उठाई। कंगना ने ट्वीट कर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मैं तब नाबालिग थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया करते थे ताकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकूं। जब मैं सफल हो गई और फिल्मों की पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मेरा सामना सबसे भयानक और बेईमान दुनिया और ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से हुआ। अपने एक और ट्वीट में कंगना रनौत आगे लिखती हैं, यदि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एंट्री करे तो ए लिस्ट में शामिल कई लोग सलाखों के पीछे होंगे। अगर खून की जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बॉलीवुड जैसे गटर की भी सफाई होगी। कंगना ने ट्वीट कर एनसीबी की मदद की भी बात कही है और आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न केवल अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है।
अब ये साफ है कि सुशांत कुछ गंदे राज जानता था, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई।